जब सत्संग और साधना की सरिता एक साथ प्रवाहित होती है, वहाँ आध्यात्मिकता का अनुपम सागर उमड़ पड़ता है। और जब संतों और विद्वानों का गहन चिंतन एक ही मंच पर मिलते हैं, तब ज्ञान और आध्यात्म की ज्योति स्वयं प्रकाशित हो उठती है। ऐसा दिव्य और अविस्मरणीय अध्याय रचा गया मध्य प्रदेश प्रांत के भोपाल नगर में, जब परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य गणाचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित भव्य विद्युत संगोष्ठी समारोह का आयोजन किया गया। कोलार रोड स्थित दानिश कुंज की पुण्य धरा श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 14 दिसंबर 2025 को परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्य मुनिश्री 108 विनंद सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु अभिषेक के साथ किया। भाव का जल हाथों में लेकर नमः सिद्धेभ्यः संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यः। जलाभिषेक के उपरांत समारोह का संचालन श्रीमान पंकज जैन जी ने प्रभु को नमन वंदन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे आचार्य 36 जिन्हें कहा जाता है 36 मूल गुणों से जो संयुक्त होते हैं, और उन 36 मूल गुणों का जिन्होंने निरतिचार निराबाध पालन किया है और ऐसी रत्नत्रय की साधना करके समाधि मरण का सर्वश्रेष्ठ जो पद है उसको वर्ण किया है। अगले चरण में नन्ही बालिकाओं ने मनमोहक मंगलाचरण की प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मीठा मीठा ये भक्ति का रंग है। मंगलाचरण के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों व विद्वानों ने पूज्य गुरुवरों का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। दीप जले गुरु चरणों में दीप जले। चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र आदि भेंट कर मंगल भावना भाई। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों, दुखी पेट दो मरण दुखी पेट दो, जिन बाड़ी जग मैया जन में दुख पेट दो, जिन बाड़ी जग मैया जन में दुख पेट दो। इसके बाद पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर व तिलक लगाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट करते हुए अष्ट द्रव्य भी अर्पित कर मंगल कामना की। विनम जय हो जय हो जय हो। चंद्रम निर्पामिति मोहांधकार विनाशिने दीपम निरूपमिति, बाजे बाजे रे शेरा फलम निरूपमिति। तदोपरांत पुण्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से प्रभु व गुरुवर की आराधना की। भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में। इसके बाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए विद्वानों ने जिन संतों व धर्म की विशेषताओं पर अपने अपने प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। पूरे अपने जीवन में जितनी अच्छी समाधि मैंने आचार्य विराग सागर जी की देखी है, उतनी अच्छी समाधि किसी साधु की नहीं देखी है। संसार में अगर कोई पुण्यात्मा है तो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है जो अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। वो ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार थे और चूंकि वो निमित्त ज्ञानी के शिष्य रहे। व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरे जीवन में जहां भी गए सह अस्तित्व की बात कही, सबको अपना बनाने की बात कही। एक पंडित गोपाल दास जी बरैया, जिन्होंने एकमात्र
मुरैना का संस्कृत महाविद्यालय गोपाल दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय मुरैना 1902 में स्थापित किया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गुरुजी, मैं आचार्य श्री के संस्थान में जबलपुर से पढ़ा हुआ हूँ। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अपने इस विशिष्ट व्यक्तित्व से आप जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना करेंगे, इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए हम अखिल भारतवर्षीय वितराग जिन शासन प्रभावना संगठन के समस्त कार्यकारिणी समिति एवं सदस्य आपको जिन शासन प्रभावक की उपाधि से अलंकृत कर रही हैं। इस अवसर पर महामंत्री श्री प्रतीक जैन जी शास्त्री नोएडा को जिन शासन प्रभावक की उपाधि से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में समिति पदाधिकारियों ने विद्युत जनों का सम्मान करते हुए परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्य मुनिश्री 108 विनंद सागर जी मुनिराज को जिन शासन शिविर प्रणेता की उपाधि से अलंकृत कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। परम पूज्य युवा प्रणेता क्षमा मूर्ति वात्सल्य मुनि श्री 108 विनंद सागर जी मुनि महाराज को जिन शासन शिविर प्रणेता की उपाधि से विभूषित करते हुए हम सभी गौरवान्वित हैं। अब समय आया परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्य मुनिश्री 108 विनंद सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश देते हुए धर्म और कर्म का महत्व समझाया। वर्तमान में दूसरे आचार्य हुए जिन्होंने इन 5 पदों को दोबारा, इस आगम को दोबारा से परिभाषित किया, दोबारा चरितार्थ किया, तो वह आचार्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी हुए। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे विद्वानों ने सामाजिक मुद्दों पर अपने प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। इस दौरान विशिष्ट जनों व विद्वानों को सम्मानित भी किया गया। इस गोष्ठी में हमें एक ऐसे महान एवं वात्सल्य के महासागर पूज्य गुरुदेव विनंद सागर जी महाराज का सानिध्य मिला है, जो कि आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज के उस बाग के वे फूल हैं जो जैसे कि उनके दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज वो भी वात्सल्य के महासागर थे, वैसे ही आचार्य विराग सागर जी महाराज जो कि वो भी वात्सल्य के महासागर थे। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज, उनके अंदर भी इतना वात्सल्य देखने को मिलता है कि वह भी वात्सल्य के महासागर हैं। उन्होंने कह दिया मैं कुइया नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं जमीन को बिना मतलब में नहीं खोदता हूँ। तो मैंने महाराज श्री को देखते ही पता नहीं कैसे जीवन में इस तरह के भाव आए। विराग सागर जी महाराज के व्यक्तित्व कृत्य से मैं समझती हूँ सारा विश्व अब परिचित है। ऐसे परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज श्री का नाम सुनते ही मन में सरलता, वात्सल्य और कठोर अनुशासन का अद्भुत संगम उभरता है। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज परम वात्सल्य के धनी आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिनकी श्रवण परंपरा को भी यह पूरी भारत भूमि अग्नि और अंबर उसका हमेशा यशोगान करेगा। इस मंदिर के करे हम मिलके बधाई। स्वागत की अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी से पदाधिकारियों को मंगल आशीष प्रदान किया। सुखद आज की यात्रा रही। सुबह से लेकर अभी तक हमने आचार्य भगवान के गुणगान किए, उनकी मुनि दीक्षा दिवस पर और आचार्य भगवान विनम्र सागर जी के आचार्य पदारोहण दिवस पर। इसके बाद पूज्य गुरुवर ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से भक्तों को अपना मंगल आशीष प्रदान किया। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महामंडराज के 43वें मुनि दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में और परम पूज्य उच्चारणाचार्य आचार्य भगवान 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव के 16वें आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में मंगलवाणी के उपरांत विशिष्ट जनों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हुए जिनवाणी चैनल का आभार व्यक्त किया। तो संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें समस्त देश जगह से बड़े बड़े विद्वानों का आना हुआ और बहुत अच्छे अच्छे विचारों से आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के व्यक्तित्व पर उन्होंने प्रकाश डाला।